आज की इस वीडियो में सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फर्स्ट कैसे भरते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर हम जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन करेंगे। लॉगिन में इस पर अपना पैन नंबर डालेंगे। लॉगिन आईडी की जगह पासवर्ड डालेंगे और फिर इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। यदि आपने रजिस्टर्ड कर रखा है और आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जा कर के आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप फाइल डायरेक्ट लिखा हुआ है 2000 असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, यहाँ से भी फाइल कर सकते हैं, या ई फाइल में जा कर के इनकम टैक्स रिटर्न वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। आप वहीं पर पहुँच जाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ओपन हो चुका है। इसमें हम असेसमेंट ईयर का चयन करेंगे। करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड पर हैं करने वाले, इसलिए ऑनलाइन को करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यदि आपने फॉर्म को बीच में छोड़ रखा है, पहले भरा है, तो ऊपर सेव ड्राफ्ट में दिखाई देगा आधा फॉर्म भरा हुआ। यदि आप फ्रेश भर रहे हैं तो नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे और स्टार्ट न्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नया फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। एक एक एंट्री हम वहाँ समझते जाएंगे और भरते जाएंगे। ये फॉर्म 3 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, एक इंडिविजुअल, एक एचएफ वाला, एक अदर के लिए। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला तो कुछ है नहीं, यहाँ इंडिविजुअल में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे हमें कौन सा आईटीआर भरना है। आईटीआर फर्स्ट, आईटीआर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ज़्यादातर मेनली भरे जाते हैं। यूँ तो आईटीआर 1 to 7 सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें। फॉर्म आईटीआर 1 का चयन करेंगे तो यहाँ पर वो दिखाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भरने के लिए। उसको एक बार हम रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। ये आईटीआर फर्स्ट किसके लिए होता है? आईटीआर फर्स्ट सैलरीड पर्सन के लिए होता है। आगे इसमें कंटिन्यू करने के बाद ये हमको सारी चीज़ें दिखाएगा कि ये आईटीआर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। आईटीआर 1 फॉर्म सैलरीड पर्सन के लिए होता है, या साथ ही साथ जिसकी एग्रीकल्चर से इनकम 5000 से कम हो, जिसके पास घर ना हो या एक घर से इनकम हो रही हो, आपको डिविडेंड मिला हुआ है, पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती है। इस तरह के इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आप इनका अध्ययन अच्छे से कर लेंगे और ज़्यादातर लोग इसमें फॉर्म आईटीआर के सेक्शन में आते हैं। यहाँ देखिए इनकम 50 लाख से अधिक जिसकी नहीं है वो आईटीआर 1 भर सकता है। ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर जो क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी के वो हमें पता होंगे। ज़्यादातर सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 फॉर्म ही भरा जाता है। हम ये सारे सेक्शन का अध्ययन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, आजकल ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स एसआईपी कर रहे हैं। यदि आपने सिर्फ परचेजिंग की है एसआईपी की, म्यूचुअल फंड्स की, तो आप आईटीआर भर सकते हैं। यदि आपने बेच दिया है इस वित्तीय वर्ष में आपने और शेयर्स बेच दिए तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। इसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप जानेंगे कि आईटीआर 1 to 4 या 1 to 7 में क्या क्या सेक्शन प्रावधान दिए गए हैं। अब इसके बाद हम भरते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये पूछता है फॉर्म हमसे कि क्यों आप फॉर्म आईटीआर 1 भर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका सेक्शन है वो ये है कि हमारी जो इनकम है वो छूट से अधिक है इसलिए हम भर रहे हैं, या दूसरा है कि हमने जो भी अन्य कारण है दूसरे में, उसमें यह है कि आपने अगर फॉरेन की ट्रैवल की है 2 लाख से अधिक खर्च किया है, या आपका इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख से अधिक आ रहा है, और यदि आपने आईटीआर सबमिट पहले पुराना नहीं किया है तो आप आईटीआर भर सकते हैं। ऐसे इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं 3, और इसके बाद अदर का सेक्शन दिया है। हम यहाँ पर टैक्सेबल इनकम अधिक है हमारी, तो हम इसलिए इसको फर्स्ट वाले का चयन करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसके कंटिन्यू करने के बाद पहले से भरा हुआ फॉर्म इसमें मिलता है। यदि आपके डिपार्टमेंट ने पहले से भर रखा है तो आपका फॉर्म प्री फिल्ड मिलेगा। सबसे पहला सेक्शन हमारा है जनरल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी प्रोफाइल की है उससे संबंधित है। इस प्रोफाइल को हम सही करेंगे। यदि इसमें कोई त्रुटियां हैं, कॉन्टैक्ट को एडिट कर सकते हैं, हम अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें चुनना है कि हम कैसे एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं या पेंशनधारी हैं,
ऐसे इसमें से सेक्शन दिए हैं, तो जो आपका सेक्शन सही बैठता हो आप उस सेक्शन का चयन करिएगा। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का सेक्शन चयन कर लिया गया। इसके बाद फिलिंग सेक्शन है। सबसे पहले ड्यू डेट पर हम ये काम कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, तो हमें एक ये 139 सेक्शन 1 के अंतर्गत भरना है। यदि हम 139(4), 139(5) इस तरह के सेक्शन जो आगे दिए हुए हैं उनका सामान्य भाषा में यदि देखें तो यदि हमने ड्यू डेट से बाद में भर रहे हैं तो भरेंगे 4 वाला, 5 वाला रिवाइज्ड में क्लिक करेंगे। यदि हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ड्यू डेट में भर रहे हैं इसलिए हम इसके आगे करेंगे। फिर इसके बाद ये पूछता है कि आपने पुराना जो टैक्स का रेजिमेन है उसे सिलेक्ट किया है या नया, तो हमने पुराना किया है, उसको दे देंगे। बैंक खाते में जहाँ पे रिटर्न आना है वो बैंक खाता दिया है। आप चाहें तो यहाँ से ऐड अनदर कर सकते हैं, अपना एक नया बैंक खाता भी जोड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप अपना खाता जोड़ देंगे, 1-2 दिन में वो बैंक से वैलिडेट हो जाएगा। अब आप अपना फॉर्म 16 देख लें। इसकी कुछ भी भरने से पहले आप अपने फॉर्म 16 को देख लें। यदि आपका फॉर्म 16 पार्ट बी नहीं है आपके पास तो आप अपनी वेतन विवरण का देख लीजिएगा। वेतन विवरण का जैसे ही आपने सबमिट की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अपने एम्प्लॉयर को, वो भी आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। यदि पार्ट 16 जो फॉर्म 16 पार्ट बी है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, फॉर्म भरने में बहुत आसानी हो जाएगी, सारे सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। यदि नहीं है तो आप आपका जो वेतन विवरण है उसको निकाल लीजिए और आप उससे भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हमें अपने 26 AS, AIS और TIS की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डिटेल में इसका अध्ययन कर सकते हैं कि AIS एनुअल जो इनकम स्टेटमेंट है हमारा, जिससे हमें साल भर की इनकम के बारे में जानकारी मिलती है, उसको भी हम डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। फिर ITR भरने का, अपनी जो सैलरी वाला सेक्शन है वो भरने का, डिडक्शन वाला सेक्शन है वो भरने का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये अपने ITR 1 का। और इसके लिए हम अपने फॉर्म 16 पार्ट बी के साथ साथ AIS ज़रूर देख लेंगे, अन्यथा बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और नोटिस आने की संभावना रहेगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक अंश इसका अच्छे से देखते जाइए। और पार्ट 16 में दिखाने का मैंने प्रयास किया है कि क्या क्या दिया रहता है इसमें। पार्ट 16 बी हमें क्या क्या जानकारी देता है, किस प्रकार की डिडक्शन हुई है, हमने मेडिकल का फ़ायदा लिया है कि नहीं लिया है, सारे। अब ग्रॉस टोटल इनकम वाले उसमें जाएंगे और जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला था वहाँ ग्रीन कलर से टिक हो गया है। अब इसमें सैलरी एग्जेम्पशन यानी सैलरी में छूट किस किस प्रकार की मिलने वाली है आपको, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सब सैलरी में जो छूट दी हुई है वो आपका जो ट्रैवल अलाउंस वगैरह मिलता है वो है, इसमें हम छूट नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो फॉर्म 16 है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो उसमें हम नो करते जाएंगे। और इसके बाद जैसे कि हमारा ये ट्रांसफ़र है, मेंटेनेंस है, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस है इत्यादि के लिए जो हमको टूर ट्रैवल का मिला हुआ पैसा है, चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल का मिला हुआ है उसकी जानकारी वो है, इस तरह के सेक्शन इसमें दिए हैं, उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। जो आपके फॉर्म 16 में दिया हो उसके अनुसार आप काम करेंगे। साथ ही साथ इसमें HRA का दिया रहता है। HRA एग्जाम्पशन यदि आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ये एस करना है, एस करने के बाद उसका अमाउंट भर देना है। इसके बाद अदर में है, कई सारी चीज़ें हैं। अदर में क्या कौन कौन से सेक्शन हैं, जैसे रिम्यूनरेशन के लिए पैसा मिला है, परक्यूजिस के लिए पैसा मिला हुआ है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिली हुई है, अर्न लीव का पैसा मिला हुआ है, और ये इसी प्रकार से पेंशन रिसीव जो हमने वैल्यू मिली हुई है उसके लिए मिला हुई है। सेक्शंस दिए हुए, जो सेक्शन आपका लागू हो उस पर आप क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारे में ऐसा कोई सेक्शन नहीं, हमने नो कर दिया है और नो करने के बाद हम कंटिन्यू की ओर बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, भी देखते जाएंगे। पार्ट भी मैं आपको बार बार ओपन कर रहा हूँ, कितनी सैलरी है उसको यहाँ पर मैच करते जाएंगे और हमें किस चीज़ का डिडक्शन मिला है हम उसको भी मैच करते जाएंगे, तब फॉर्म आगे बढ़ाते जाएंगे। अब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। यदि आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन पर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी आपने ब्याज दी है 2 लाख के अंदर तक आप यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर 2 लाख तक की ब्याज का लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद यदि आपको
अपने हाउस से कोई हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपको कोई इनकम हो रही तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। ऊपर आप जिस पर आपने टिक किया हुआ है ये बरोड कैपिटल ये लिखा हुआ है, जिस पर आपने लोन लिया हुआ है उसकी ब्याज यहाँ पर भरनी है साल भर की। और ये अगर आपको कोई वहाँ से इनकम होती है घर से तो वो इनकम भरनी है और ऐड कर देना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप बैक जा सकते हैं। मैंने समझाने के लिए किया हुआ है, जिनका ये उदाहरण लिया जा रहा है उनके संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम बैक कर दिए। ये 0 रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी वो नहीं है। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आपको अपना AIS भी देखना पड़ेगा। और इसमें शो हो रहा है जैसे कि आपको इतना रिफ़ंड मिला था उसका ब्याज है तो वो हो गया है। यहाँ पर हम जा कर के AIS को कैसे हम ओपन कर रहे हैं देखिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन AIS पे क्लिक कर देंगे, फाइल पर जा कर के, और इस तरह से हमारा AIS फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक नज़र हम उस पर डाल लेंगे। AIS से संबंधित वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जाकर देख सकते हैं। ये बचत खाते की ब्याज यहाँ शो हो रही है। हमने बचत खाते वाले कॉलम पर ब्याज लिख दी है। आपको मैं बता दूं बचत खाते पर 10,000 तक की ब्याज एक वित्तीय वर्ष में एक जनरल पर्सन के लिए छूट के दायरे में आती है। तो जितनी भी ये ब्याज है हमारी 9,000 समथिंग है, हमने वो रख दी है। 130 रुपये के आसपास हमको जो रिफ़ंड मिला था उसकी ब्याज थी। और इसके अलावा हमें अन्य भी यहाँ पर क्राइटेरिया फैमिली पेंशन्स के लिए है या एनी अदर हैं, और डिविडेंड का संबंधित विवरण इसमें देना है, और ब्याज हो गई। इस तरह के कई सारे सेक्शन हैं, आप अच्छे से अध्ययन कर लें और उस पर टिक करते जाएं कि आपको किस उसमें जो है ये आपकी कौन कौन सी इनकम्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको कोऑपरेटिव बैंक से मिला है तो उसका भी सेक्शन दिया हुआ है। कोऑपरेटिव बैंक से जो ब्याज मिली हुई है, FD पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज मिली है वो आपको यहाँ दर्शानी पड़ेगी। आपकी जो बचत खाते वाली रकम है, जैसे यहाँ पे 9,274 रुपये लिखा हुआ है, तो ये राशि छूट के दायरे में आएगी। आगे आप इसकी छूट ले सकते हैं, यहाँ पर आपको घोषित करना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू कर देंगे, आप कंटिन्यू कर देंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ भी एड अदर के अंतर्गत जो आपकी ये एग्जेम्प्टेड सैलरी है, ये ग्रॉस इनकम के नीचे एग्जेम्प्टेड सैलरी का भी पोर्शन है, वहाँ पर आप अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ ऐड अनदर करके कई तरह के इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे LIC की बीमा जब आपका जो पूरा हुआ है उससे जो रकम मिली वो छूट के दायरे में आएगी, वो वहाँ पर भर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं। परमवीर चक्र मिला हुआ है या अन्य प्रकार के इस तरह के आपको इनाम मिले हुए हैं वो सरकारी, वो सब छूट के दायरे में आती है उनकी रकम, तो उनको भी यहाँ पर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वो जब आप सेक्शन खोलेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ और देख सकते हैं। टोटल डिडक्शन वाले को पोर्शन पर अब हम जाएंगे। टोटल डिडक्शन वाले पोर्शन पर हम जा कर के देखेंगे कि हमें किस किस चीज़ की डिडक्शन मिल सकती है। इसमें हमको 80CC-D, 80C, 80CC-D1, 80CC-D1B का जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें हमने 80C में 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम होती है छूट का दायरा, तो उसमें पहले से विभाग ने भर के रखा हुआ है। यदि नहीं है तो आप वहाँ पर भर देंगे और जितना भी है उतना भर सकते हैं, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। और ये 80CC-D का अंतर्गत जो भी 80D के अंतर्गत चिकित्सा से संबंधित आता है, यदि आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका डिटेल आप यहाँ भरेंगे। इनके संबंध में 80CC-D1 दिया तो है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसने नहीं माना, 0 है, इसलिए हम उस चीज़ को यहाँ पे नहीं भरेंगे। टोटल इनका 1.5 लाख रुपया माना है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का माना है, इसलिए हम उतने ही चीज़ें भरेंगे जितनी भी हमारे एम्प्लॉयर ने माना हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें सेक्शन D के अंतर्गत हमने क्लिक कर दिया तो इसका अलग से एक बॉक्स होगा, उस पर जाकर हम उसे ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास 13,000 समथिंग का है। 80D का अंतर्गत ये हम 80D का जो ऑप्शन है इसको एस कर रहे हैं क्योंकि हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अब ये 80E जो है हमारा 80TTA ये ब्याज वाला सेक्शन है, जो 9,000 रुपया हमने दिखाया अपनी साल भर की सेविंग अकाउंट पर ब्याज, उसकी छूट हम यहाँ ले लेंगे क्योंकि 10,000 तक एक सामान्य नागरिक के लिए छूट है, तो इसको हम यहाँ पर क्लेम कर देंगे और यहाँ से हम अपना आगे बढ़ जाएंगे। सारे सेक्शंस को हम नो यस करते जाएंगे। ये 1.5 लाख का हमारा 80C का बस है यहाँ पर, और 80D के अंतर्गत हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसका हमने क्लिक कर दें।
80D का डिटेल भरेंगे, कितनी अमाउंट है क्या कैसा, यहाँ पर हम केवल एस कर देंगे, एस करके आगे चले जाएंगे। और यदि एजुकेशन लोन वगैरह है उसका भी डिटेल यहाँ पे भरा जा सकता है। ये हमारा हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म 16 पार्ट बी में 80D का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एस कर दिया है। और ये हमारी ब्याज है जो हमारे उस पे था, इसलिए हम 80TTA का सेक्शन चुनेंगे। अब हमने 80D डिडक्शन को ओपन किया और यहाँ पर हमने देखा जो भी हमारा सेक्शन है पूरे डिटेल दिया हुआ है इसमें, तो हम यहाँ पर सेव करेंगे। भरने के बाद कितना हमारा प्रीमियम था वो प्रीमियम भर दिया हमने, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, कोई भी सेक्शन छूटने नहीं पाए, अन्यथा फॉर्म गलत हो जाता है कभी कभी और नोटिस आ जाता है। इसलिए जितना भी यहाँ पर बताया जा रहा है आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 80TTA डिडक्शन को सेक्शन हमने ओपन किया और हमने यहाँ पर अपनी इनकम जो सेविंग अकाउंट से कितनी ब्याज है वो सेक्शन हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। एक एक सेक्शन की जानकारी होना हमें ज़रूरी है कि किस सेक्शन 80C के अंतर्गत LIC वगैरह आता है, 80D के अंदर मेडिकल आता है, 80CCD-B1 के अंतर्गत NPS का डिटेल आता है, 80TTA के अंतर्गत हमारी सेविंग अकाउंट की ब्याज आती है। ये सारे सेक्शंस एक सैलरी पर्सन को पता होना चाहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि सारे सेक्शंस आपको डिटेल से पता चलते जाएं। 80D के अंतर्गत आपका मेडिकल आता है, 80D के अंतर्गत आपका एजुकेशन लोन आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सारे सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रास टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास टैक्स पेड का सेक्शन बचा हुआ है, उसे भी हम भर लेंगे। सेक्शन भर दिया, अब टैक्स पेड का सेक्शन आ गया। इस टैक्स पेड में हमको एक बार देख लेना हमने किस किस चीज़ का टैक्स पेड किया हुआ है, एक बार चेक कर लेना है, इसको ओके कर देना है। ये टैक्स विभाग द्वारा जो काटा गया है उस टैक्स को, और इस पर सबसे ऊपर ही दिया हुआ है जो टैक्स TDS कटा हुआ है, उस टैक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा कि किसने काटा है, उसका पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, वो उसका डायरेक्टर कौन है, कितनी रकम उन्होंने धनराशि काटी, ज़्यादा डिटेल उसमें रहता है। यदि नहीं है तो आप इसको यहाँ पर भर भी सकते हैं। कंफर्म करने के उपरांत आप टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले पोर्शन पे पहुँच जाते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी इसमें दी होगी कि इतना टैक्स आपका क्यों बन रहा है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करते ही पा जाएंगे। आपकी ग्रास इनकम क्या है, टोटल डिडक्शन क्या है, तो टोटल इनकम कितनी हुई, ये यहाँ पर डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम आएगी वो आपकी टोटल इनकम हो गई। अब इसका जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो भी दिया हुआ है कि इतना टैक्स बन गया इसमें। यदि कोई रिबेट है आपका किसी एरियर का तो 87A का उसमें डिटेल होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई इनके केस पर कोई ऐसा इन्होंने फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया, इसलिए कोई ऐसा रिटर्न नहीं है या इनका कोई एरियर नहीं मिला हुआ है। और ये हमारी जो है टोटल जो भी टैक्स हुआ उस पर जो एजुकेशन सेस टैक्स लगा वो, और उसके बाद हमारा टैक्स कैलकुलेट होकर के कंप्लीट जितना आया हुआ है वो थोड़ा कम है, जितना हमने जमा किया है वो अधिक है, टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम है। इसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वो कैलकुलेट करके बता देगा आपको कितना रिफ़ंड मिल रहा है। तो ये हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए, सभी जगह ग्रीन कलर से कंफर्म लिख के आ गया। अब हम प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपके सामने लिख के आ गया कि आपको रिफ़ंड 180 रुपये मिलने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद 180 रुपये का हिसाब बनता है जो आपको रिफ़ंड मिलेगा, जो ज़्यादा कट गया था। इसके बाद हम प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और इस तरह से आप अपने पूरे भरे हुए फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, कोई सेक्शन छूट तो नहीं गया या कोई जानकारी हमारी गलत तो नहीं हमसे दर्ज हो गई, जल्दबाजी तो नहीं हो गई। वो सब सारी चीज़ें देख करके आप एक बार फिर से संशोधन कर सकते हैं
और यहाँ पे सारी चीज़ें दी, सैलरी दी हुई है, सारे डिडक्शंस दिए हुए हैं, अदर जो इनकम है वो भी दी हुई है, क्या हमने छूट ली है, किस तरह से हमने टैक्स में एग्जम्पशन लिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके इसमें लिखी होंगी। इस चीज़ को आपको जो जो आपने अभी भरा हुआ है वो चीज़ें दी होगी आप, और चेक करने के बाद नीचे आपका प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए आता है, आप उसमें क्लिक कर देंगे और जा कर के आप फॉर्म को वैलिड करने के लिए जो भी आपका ऑप्शन है उसका चुनाव करेंगे। प्रोसीड, वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमको ऑप्शन मिलेंगे ई वेरीफाई कैसे करें। आप ई वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो आप अपने फॉर्म को डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिस में भेज सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पर हम आधार OTP के सहारे अपने फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल से ही वेरीफाई कर देंगे। एग्री का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, OTP आधार OTP जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर हम अपना OTP डाल देंगे और OTP डालने के बाद प्रोसीड करेंगे और ये वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इसका आपके पास कंफर्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न सबमिट कर देंगे और इस प्रकार से आपका फॉर्म यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न का मैसेज आ जाएगा। डाउनलोड रिसिप्ट में आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गो टू डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड हो गई है या गो टू डैशबोर्ड में जा कर के आपने जो असेसमेंट ईयर 2023-24 का फॉर्म फिल्ड किया है वो भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लिक करके भी फॉर्म डाउनलोड कर अपनी रिसिप्ट ITR की रिसिप्ट जो है डाउनलोड की जा सकती है, या फिर आप वो 3 लाइनें जो ऊपर दिख रही हैं उस पर क्लिक करके भी मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको PDF के रूप में वो रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं कि हमारा कितना इसमें रिटर्न बना हुआ है। इस रिसिप्ट को कहीं भेजना नहीं होता है, ये रिसिप्ट आप ई वेरीफाइड रिसिप्ट है, इसलिए इसको आप हमेशा सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ITR 1 फॉर्म भर गया है, कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आज की वीडियो में यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की डिटेल पर जाकर के आपको डिटेल मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर